नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे, कुछ ऐतिहासिक बात करेंगे, जो कि वर्तमान में भी काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के जैसे वातावरण बन रहा है, फार्मा का जो लॉबी है, फार्मा का जो ये है और एफडीए में जो बवाल चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है। आपको मालूम है कि अमेरिका का जो एफडीए है, वो कोई भी चीज़ को सुधार लाने की कोशिश करता है कि कोई भी दवाई का या कोई भी टीके का या जो भी इंटरवेंशन का, उसमें अच्छे से जाँच हो, उसका सेफ्टी का जाँच हो, उसका एफिकेसी का जाँच हो। उसमें काफ़ी फिर पुश बैक आता है कि ये तो एंटी साइंस है, ये एंटी वैक्सीन है, इस टाइप का आ रहा है हमेशा। अभी आप देख रहे हैं कुछ दिनों से, जब से ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, ऐसे ऐतिहासिक अगर देखा जाए तो, और हमारे देश में भी कुछ चीज़ें हो रहे हैं, हमेशा हो रहे हैं, जिससे हमारा पता चलता है कि हमारा जो ड्रग रेगुलेशन है, एफडीए है, ड्रग रेगुलेशन है, उसमें काफ़ी कमियां हैं। जैसे अभी कफ सिरप का डाईइथाइल ग्लाइकॉल पॉइजनिंग अभी पिछले कुछ महीने पहले ही हुआ था। आपको मालूम है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में डाईइथाइल ग्लाइकॉल कफ सिरप से कई बच्चों की जानें चली गई। फिर उज़्बेकिस्तान, फिर गाम्बिया में भी हमारा कफ सिरप 2-3 साल पहले। अभी भी डाईइथाइल ग्लाइकॉल हमारे कफ सिरप में कभी-कभी पाए जाते हैं और उससे मौतें हो रही हैं। तो ये ऐतिहासिक जो है, एक लेडी थी, डॉक्टर केल्सी नाम था, फ्रांसिस ओल्डहम केल्सी। ये एक लेडी थी जो एफडीए कमिश्नर बहुत पहले थी अमेरिका में, और कई अमेरिकन बच्चों की जानें बचाई है और इनको अवार्ड भी मिला था, ये फ्रांसिस ओल्डहम केल्सी। अभी देखिए, ऐसे ही हमारी एक लेडी थी पीडियाट्रिक्स, 2 महीने पहले उनका आया था कि उन्होंने हमारा जो ओआरएस जो नकली ओआरएस में ज़्यादा ग्लूकोज और शुगर मिला के मार्केट में आए थे, उससे कई बच्चियों की जान खतरे में थी। तो डॉक्टर संतोष, हैदराबाद की, उन्होंने फिर कई सालों से उन्होंने मोर्चा संभाला था और पीआईएल किया था, फिर उस पे रोक लगाया। तो ऐसे ही एक लेडी है अमेरिका में, जो कि जिनको कि प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था 1962 में। आप देख रहे हैं, ये प्रेसिडेंट कैनेडी है, और ये इनका क्या है, 2 बार इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। एक तो ऐतिहासिक किया था, जैसे हमने बात किया था 19 अभी अभी हमारा जो कफ सिरप में डाईइथाइल ग्लाइकॉल पॉइज़निंग से बच्चों की जानें जा रही है, अभी भी जा रही है हमारे जैसे देशों में, और भी जैसे दूसरे छोटे-छोटे कंट्रीज़ में। सबसे पहले डाईइथाइल ग्लाइकॉल पॉइज़निंग हुआ था अमेरिका में 1936 में, 1936-1937 में। सल्फर ड्रग्स नया-नया आया था, उसको सिरप में बनाया था और उसको डाईइथाइल ग्लाइकॉल इस्तेमाल हुआ था, कई लोगों की जानें चली गई थी डाईइथाइल। और ये जो लेडी है डॉक्टर केल्सी, इसने उस टाइम काम किया था, इन्वेस्टिगेट किया था। इसके एक्चुअली इनके जो टीचर थे, कोई डॉक्टर गेलिंग, उन्होंने इनको काम दिया था कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये जो सिरप है, नया-नया सल्फा सिरप 1936 में, इन्होंने फिर आइडेंटिफ़ाई किया था, इनका बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री में था, मेडिसिन में था। इन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया था कि ये डाईइथाइल ग्लाइकॉल की वजह से है। 1937 में ये लेडी, तब वो काफ़ी यंग थी, और इन्होंने उसको बाद एफडीए का रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया है। उसके बाद आज तक अमेरिका में डाईइथाइल ग्लाइकॉल पॉइज़निंग नहीं हुआ है। आप सोच के देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग अमेरिका का एफडीए काफ़ी ढीला था 1937 के पे। तो अभी एक भी केस उसके बाद नहीं हुआ, और अभी हमारे देश में अभी भी हम बीच-बीच में डाईइथाइल ग्लाइकॉल का पॉइज़निंग हो रहा है। तो कितना हमारा रेगुलेशन एक लेडी ने 1937 में एफडीए में लाया था। इसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा काम, ये तो अपने मेंटर के साथ काम कर रही थी जो डाईइथाइल ग्लाइकॉल का किया था, पर इंडिपेंडेंटली ये एफडीए में थी, एफडीए में क्वालिटी कंट्रोल में थी 1960 में। तो 1961-62 में एक दवाई आया था जो कि काफ़ी मिलियन डॉलर मार्केट था। अभी जैसे था, पूरे यूरोप में थैलिडोमाइड दवाई बिक रहा था, और वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बनाया था। उनको मोशन मॉर्निंग सिकनेस होता है, उल्टियाँ आती है, जो आपको मालूम है, गर्भवती महिला है जो पहले 3 महीने में उनकी तबीयत काफ़ी
दिल मचलता है, नींद नहीं आता है, तो उसके लिए एक थैलिडोमाइड दवाई एक कंपनी ने निकाला था। पूरे जर्मनी में, यूरोप में 20 कंट्रीज में अप्रूव हो गया और इट बिकेम मार्केट, टॉप मार्केट में पहुंच गया वो, और टॉप सेल्स, उसके सेल्स टॉप होने लगे। और उसने फिर जब अमेरिका में आया वो कंपनी, इस लेडी ने डेटा मांगा, क्योंकि इसने पहले भी और काम किए थे दूसरे ड्रग्स में, तो उनको मालूम था कि हमको सेफ्टी डेटा चाहिए। तो कंपनी से सेफ्टी डेटा मांगा उन्होंने। कंपनी एनेक्डोटल ये दे रहा था कि नहीं 20 कंट्री में यूज हो रहा है एंड इट इज वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव, वेरी सेफ। तो तब उसको डाउट हुआ कि ऐसे कोई भी दवाई 100% सेफ नहीं होता है। उसका हस्बैंड भी फार्माकोलॉजिस्ट था, हस्बैंड के साथ उसने कंसल्ट किया, तो हस्बैंड ने भी बोला कि ये अगर इतना ज्यादा इसको प्रमोट कर रहा है, इसको 100% सेफ बोल रहा है, जैसे हमने अभी देखा था 110% सेफ, जो नया हमारी तरफ हमारा ड्रग कंट्रोलर ही बोल रहा था 110%, कोई नया जो आया था हमारा महामारी के दौरान, तो तब डाउट होना चाहिए। अगर 100% और डेटा नहीं बता रहे थे वो, तो वो उसको डाउट हुआ, उसने पास नहीं किया। उसके ऊपर काफी प्रेशर आया, डॉक्टर केल्सी जो लेडी थी, इनके ऊपर काफी प्रेशर आया। इनके बॉस से भी बात किया कंपनी ने, काफी लॉबिंग किया। देखिए लॉबिंग उस टाइम भी चलता था, ये 1960 की बात करता हूँ। काफी लॉबिंग किया, काफी हो सकता है, पर इसके पास काफी, शी हैड फुल पावर्स। इसके बॉस ने भी बोला कि शी हैज गॉट फुल पावर्स टू स्टॉप द लाइसेंसिंग इन अमेरिका। अमेरिका में वो दवाई को लाइसेंस नहीं दिया। इस बीच क्या हुआ, यूरोप से ये आने लगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती महिलाएं जिन्होंने पहले 3 महीने में ये थैलिडोमाइड दवाई लिए थे, उनके बच्चे डिफॉल्ट पैदा हो रहे हैं। कई बच्चे का तो मौत हो जा रहा है, अबॉर्शन हो जा रहा है, और कई जो पैदा हुए करीब 10,000 करीब बच्चे, जिनको कि ये हाथ नहीं मिसिंग है, जैसे फोकोमेलिया जिसको कहते हैं, मछली के जैसे ये होते हैं हाथ। जैसे ये देखिए एक बच्चा है, ये ऊपर का अपर लिम्ब ठीक से डेवलप नहीं हुआ, हाथ ऐसे छोटे छोटे मछली जैसे, ऐसे कई बच्चे पैदा हुए। इसके पहले कई क्लिनिशियंस ने रिपोर्ट किए थे, ये तो बड़े सीवियर इलनेस हो गया बच्चों में, गर्भवती डिफॉर्मिटी हो गया, नीचे ये दवाई है। कई मेडिकल स्पेशलिस्ट ने बताए थे कि एडल्ट को भी जब दवाई देते हैं तो उनके हाथ में झुनझुनी होती है, तो वो सब निकाल दे। अभी जैसे कोई चीज का आप दुष्प्रभाव बोलते तो उसको नजरअंदाज कर देते, तो वो भी चल रहा था। तो उसने, डॉक्टर केल्सी ने उसको रखा कि ये हमारे को पूरा सेफ्टी डेटा चाहिए। हर नया कोई भी प्रोडक्ट है उसको हमको ठीक से जांच करना चाहिए। और ये जब केसेस आने लगे यूरोप से डिफॉर्म बच्चों का, तब इनका जो कंट्रीब्यूशन है, तब लोगों ने इनको समझा, पूरे अमेरिका ने इनका समझा कि इन्होंने कितना, क्योंकि अकेले इसने फाइट किया, पूरा चारों तरफ से अमेरिका में लॉबिंग हो रहा था। और यहाँ तक है कि यूरोप में 10,000 बच्चे ऐसे पाए गए जिनको डिफॉर्मिटीज थे। अमेरिका में भी 20-30 बच्चे ऐसे हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि जो ड्रग कंपनी था दूसरे डॉक्टर्स को फ्री सैंपल दे रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे। अभी देखिए, तो उन्होंने दवाई दिया तो कुछ अमेरिकन बच्चे भी कुछ ऐसे पीड़ित हो गए, पर इतने नहीं हुए जितने यूरोप में हो गए थे। तो इनके जो रिकॉग्निशन में इनको अवार्ड दिया 1965 में, देख रहे हैं आपने, प्रेसिडेंट कैनेडी ने अवार्ड दिया। और ये आपके इन्हीं के भतीजे अभी रॉबर्ट एफ कैनेडी है एफडीए में। देखिए हिस्ट्री घूम फिर के कैसे आता। और एक सिंगल करेजियस, तो एक आदमी पूरा सिस्टम के साथ लड़ सकता है अगर ऑनेस्टी है तो। इनका देहांत 101 साल में हुआ 2015 को, 101 साल में इनका हुआ। तो आज हमको ये मैसेज देना था कि जो भी दवाई है, जो भी कोई सेफ्टी के लिए फाइट कर रहा है, उसको सीरियस लेना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी वही एफडीए अगर कुछ बताता है कि भाई हम इसके ऊपर पूरा जांच करेंगे, सेफ्टी के ऊपर जांच करेंगे। अभी एफडीए ने ये भी बताया कि पिछले न्यूज़ लेटर में हमने बताया था कि कोविड के साथ 10 बच्चों का डेथ लिंक हो गया है। उसके अलावा और भी कुछ दुष्प्रभाव के अच्छे से स्टडी किया जाएगा, अच्छा डेटा चलेगा। तो अभी उनको एंटी साइंस कहा जा रहा है, एंटी वैक्सीन कहा जा रहा है। तो ये
अगर ऐसा फिर से वातावरण आ गया तो ये इतिहास को फिर से हमको ज़रूरी है लोगों के सामने लाना है कि ये टू बी सेफ इट इज़ बेटर, इसको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई भी नया इंटरवे और पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो देना ही नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि पहला 3 महीना बहुत सेंसिटिव होता है। और अभी देखिएगा टीके में प्रेगनेंसी में भी अप्रूव कर दिया था टीका, नया टीका एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, और जबकि मैन्युफैक्चरर खुद बोला था छोटे प्रिंट में कि हमारे पास डेटा नहीं है प्रेग्नेंट लेडी को सेफ्टी के ऊपर, पर वो भी अप्रूव कर दिया था इमरजेंसी यूज के लिए। अब उसके लिए भी अभी जितने भी शोध कोई करेगा तो उसको फिर एंटी वैक्सर बोलते हैं। तो ये हमको मैसेज देना था, इतिहास को भी हमको याद रखना चाहिए। कितना एक बार ट्रेजेडी हो जाता है तो फिर वो जिनके बच्चे चले जाते हैं, जिनको इंजरी हो जाते हैं नया प्रोडक्ट से, वो इंजरी फिर कितना भी पैसा कंपनसेशन से वापस नहीं आता। और हमारे यहाँ तो कोर्ट कबूल ही नहीं करता है कि ये है, सभी जगह खाली हमारे यहाँ नहीं, कि पहले तो इतना स्ट्रांग लॉबी रहता है। तो एक इंसान लड़ सकता है जो ऑनेस्ट है, जिसके पास मॉरल करेज है। तो हम डॉक्टर्स को बोलेंगे तो इन लोगों की कदर करें, इनको एंटी साइंस एंटी वैक्सर आज जो लड़ रहे हैं उनको ना बोले। हमको यही मैसेज देना था यूएचए की तरफ से। धन्यवाद। आपको कुछ अगर योगदान करना है आप कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, आप ही के हेल्प से हम ऐसे मैसेज लाते हैं। और धन्यवाद आज के लिए।